अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और आउटलुक जो कि हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है। आज के दिन भी हमने देखा एक पोजीशंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, वीक का आगाज़ है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वीक के आगाज़ में हम कह सकते हैं एक सस्टेनेबल कंसोलिडेटेड प्रोसेस है और साथ साथ थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग नोट यानी कि 200 पॉइंट्स का एक फ्लैट नोट गया, डिक्लाइनिंग नोट देखा गया, मगर एक फ्लैट है ये हम कह सकते हैं। और साथ साथ अगर हम मार्केट के नंबर्स देखें, स्टार्टिंग ऑफ द डे एक पॉजिटिव जेस्चर देखा गया, हायर साइड पे मार्केट गई, इंट्राडे हाई भी 1,63,000 अबव रहा और साथ साथ जब क्लोजर रहा तो वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट नोट देखा गया, जो कि हम मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे ऑलरेडी एक हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सी बात है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। और साथ साथ आज हम ये एक प्रॉपरली आज स्टॉक मार्केट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, कितना ज़्यादा मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में क्या क्या हमें हैपनिंग्स देगी, कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर चीज़ें अब न्यू आएंगी, न्यू ट्रिगर्स आएंगे और साथ साथ जब IMF की ट्रांच डिस्पर्स होगी तो फिर उस वक्त कितना ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि दिसंबर मंथ में होंगी तो ऑफ कोर्स उसके बाद भी मार्केट के अंदर एक तेज़ी का रुझान देखा जाएगा। ऑलरेडी मार्केट अपने हायर साइड पे अच्छे नंबर्स जो है वो पंच कर चुकी है, तो मे भी पॉसिबल कि मार्केट नए हाइज भी बनाए। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे इस्लाहात के हवाले से, यानी कि जो रिफॉर्म्स किए गए डिफरेंट इकोनॉमिक जेस्चर के अंदर, तो हमने ये देखा कि माशी तरक्की की रफ्तार दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो कि एक मीटिंग के अंदर उन्होंने अपने ये जज्बात का इजहार किया कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ साथ हम बात करें अगर इकोनॉमिक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से या आबादी और माहौलियाती इक़दामात के हवाले से, तो यहाँ पर काफ़ी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए भी हैं और ये भी बता दिया है कि माशी मुस्तकबिल यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक फ्यूचर है, अच्छी ग्रोथ है, वो तमाम की जो डिपेंडेंसी है वो पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इससे ही मुंसलिक है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंडिया दिया है कि इन चीज़ों पर हमें काबू पाना होगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमारे तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक क्लाइमेट के हवाले से हमारी कोशिशें हैं और काविश हैं, और हमारी तो कंट्री के अंदर कार्बन एमिशन भी नहीं है, एक हम कह सकते हैं 1% से भी कम है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी दुनिया की जो एक इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी समिट के हवाले से बात करेंगे जो कि 2025 ऑफ कोर्स होगी 1 से 2 माह बाद, और साथ साथ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि डेफकॉम एक कंपनी है और यहाँ पर पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी समिट के हवाले से ये एक ऑर्गेनाइज करेंगे कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से होगी और इकोनॉमी के नंबर्स के हवाले से होगी। तो आज हम डिटेल डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो ब्लू इकोनॉमी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, ब्लू इकोनॉमी के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर नए पोर्ट्स के क़याम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। ब्लू इकोनॉमी के पाकिस्तान के हम कह सकते हैं पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ हमारे पास एक बड़ी खुसूसी रिपोर्ट भी है, वो देखते चलते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुस्तकबिल की मईशत समुंदरों से जुड़ी है और नए डीप सी पोर्ट्स पाकिस्तान के तजारती मुस्तकबिल की नई बुनियाद साबित हो सकते हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी की जानिब से पाकिस्तान की साहली पट्टी पर 3 से 4 नए डीप सी पोर्ट्स के कयाम के लिए आला सतह कमेटी की तश्कील मुल्क की बहरी मईशत में एक बड़ा कदम तस्वुर किया जा रहा है। ये इकदाम 100 एयर विजन 2047 से 2147 का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को आइंदा सदी के बहरी तौसी, ट्रांजिट ट्रेड और जदीद मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। कमेटी आइंदा 3 माह में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, सैटेलाइट डाटा, माहौलियाती तज्जियों, सरमायाकारी के तखमीनों पर मबनी जामे रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि हर 15 दिन बाद पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वतन अजीज की 1024 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी 2,40,000 मुरब्बा किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और 50,000 मुरब्बा किलोमीटर के कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बायस बेपनाह माशी इम्कानात रखती है। आलमी और इलाकाई तजारत के बढ़ते हुए हजम, वस्ती एशिया, अफगानिस्तान, खलीज और मशरकी अफ्रीका के ट्रांसशिपमेंट जरूरियात और 2030 से 2035 तक GDP के $1 ट्रिलियन तक पहुँचने के इम्कानात के पेश नजर पाकिस्तान की बहरी मईशत फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रही है। इस वक्त पोर्ट कासिम 65%, कराची पोर्ट 52%, जबकि गवादर सिर्फ 5 से 10% सलाहियत पर काम कर रहा है, मगर अंदाजों के मुताबिक 2035 से 2045 के दरमियान तमाम बड़े पोर्ट्स अपनी मुकम्मल ऑपरेशनल हद तक पहुँच जाएंगे, जिसके नतीजे में शदीद रश, कार्गो ताखीर और इलाकाई ट्रांजिट रूट्स पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में नए
डीप सी पोर्ट्स का कयाम नागुज़ीर है, जो जदीद कार्गो हैंडलिंग, ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स, डिजिटल पोर्ट मैनेजमेंट और तेज रफ्तार लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के जरिए मुल्की बरामदात और खत्ते की तजारती जरूरियात को सहारा देंगे। नए पोर्ट्स न सिर्फ सी पैक, ब्लू इकोनॉमी, साहली सयाहत और सनती सरगर्मियों को बढ़ाएंगे, बल्कि पाकिस्तान को इंडियन ओशन में एक अहम मैरीटाइम हब में तब्दील कर सकते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर बाटला साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर बाटला साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अजहर साहब ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं ब्लू इकॉनमी के हवाले से, रिपोर्ट भी आपने देखी है। ऑफ कोर्स ब्लू इकॉनमी का पोटेंशियल किसी से ढका छुपा नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ब्लू इकॉनमी से हम सिर्फ एक फूड सेक्टर नहीं, बल्कि हमारे पास जो शिप के हवाले से जो शिपमेंट और हमारे पास पोर्ट्स हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक नए पोर्ट्स के क़याम के लिए भी कमेटी तश्कील दी गई है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देखते हैं? और सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप ब्लू इकॉनमी का जो एक एस्पेक्ट है पाकिस्तान में, उसको ज़रा डिस्कस करें। पाकिस्तान के अगर आप नेचुरल बेनिफिट्स को देखें कि बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, पोर्ट है, और 3 अफगानिस्तान जैसी कंट्री जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड है। और अगर आप सीपैक जो शुरू हुआ था उसी वजह से हुआ था कि चाइना के लिए एक पूरा कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे ग्वादर से लेके हम नॉर्थ एशिया तक। और उसमें सिर्फ अगर हम एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का हो, पोर्ट हो, जहाँ पे हैंडलिंग हो, और एक अच्छा नेटवर्क ऑफ रोड हो जिसमें सस्टेनेबल और एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हो, तो ये दिस कुड बी बिलियंस ऑफ डॉलर। और अगर 10 साल पहले या 12 साल पहले जब सीपैक का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसकी बेसिक वजह भी यही। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, 1,60,000 अबव लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन, एक बहुत ही आइडियल मार्केट देखी जा रही है। क्या देखते हैं मार्केट के नंबर्स और मार्केट की परफॉर्मेंस को ज़रा एक इन्फ्लुएंस दिखाइए, और ये बताइए कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। रीसेंट इवेंट में जिसमें अगर आप देखें पूरा साल जो था इंटरनेशनल देखें, इतनी वॉर्स हुई हैं, ऑलमोस्ट वॉर्स हुई हैं, या मेजर वॉर्स, और उसमें भी चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या पाकिस्तानी मार्केट हो, बड़ी रेजिलिएंट रहे। ऑब्वियसली प्रेशर आया और हमने देखा ह्यूज करेक्शन भी हुई, बट फॉर्चुनेटली मार्केट ने कोई इतना 2008 का क्राइसिस या इस तरह के कुछ चीज़ इंटरनेशनली नहीं हुई, और मार्केट वो एब्जॉर्ब कर, इंटरनेशनल लिक्विडिटी भी काफ़ी है। और पाकिस्तान की जो री रेटिंग जो बार बार मैं उसकी वजह से हमने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरेस्ट आया है, और आगे भी चल के मेरा ख्याल में वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ बेनिफिट करेगा, बल्कि आगे चल के आप देखेंगे इकोनॉमी ग्रो करेगी, और उसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट में आपको इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स इंप्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंप्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। और वो मेरा ख्याल बहुत बड़ी ऐसी चीज़ होगी जो ना सिर्फ गुड न्यूज़ होगी ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी, बल्कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर। कैपिटल मार्केट्स आर ऑलवेज नोन कि जहाँ पे आप इजीली एक्सेसिबल कैपिटल दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में समझा जाता है कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिंग कैपिटल, कि आप पब्लिक से पैसा रेज करते हैं और उनको डिविडेंड की फॉर्म में परफॉर्मेंस जब होती है कंपनी की। मार्केट थोड़ी हैवी थी, हमने देखा 168 पे थोड़ी सी करेक्शन भी आई। बॉर्डर सिचुएशन भी पाकिस्तान की काफ़ी थोड़े में हो रही है अनस्टेबल, तो उसकी वजह से भी जाहिर है कि बॉर्डर में आपके चाहे वो राइट साइड वाला हो या लेफ्ट साइड वाला हो, कोई इशू होता है तो वो हम देखते हैं कि जरा सी भी एस्केलेशन होती है तो एक सेंटिमेंटल ड्रिवन मार्केट हो जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जब आप खासतौर पे इस तरह की कोई आपका जब नेबर से आपको कोई गलत वाइब्स आ रही हो, या बार बार आप देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी हमारे लेकिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। एक सेंटिमेंट आपका वीक हो जाता है कि बिल्कुल सही फरमाया अजहर साहब आपने कि हमारे पास जो इतना पोटेंशियल इसलिए मौजूद है। आपको याद होगा कि ये अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी सी भी अगर ख़राब हो तो पहले मार्केट इसको बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट लेती थी, नेगेटिव इम्पैक्ट लेती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टेक्टफुली हैंडल करके एक अच्छी चेंज देखी जाती है। नेक्स्ट डे ही मार्केट इसको खैर बात करके एक अच्छा हाई बना देती है। तो इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जो एक इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंफर्टेबल दिखाई देते हैं अब स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप क्या समझते हैं जो मार्केट के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट में स्टैंस देखा जा रहा है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए? थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताएं ये।
ये एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है और ये हर मार्केट में देखा जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ इंटरनेशनली अगर आप देखें डाउ जोन्स में या जब भी ये कहीं पे भी किसी भी कंट्री में कोई वॉलेटाइल सिचुएशन हो जाती है रिगार्डिंग बॉर्डर्स या डिफरेंट बिटवीन टू कंट्रीज, तो मार्केट जो है वो प्रेशर जरूर लेती है। अब वो मार्केट की रेजिलेंस कितनी सीरियस सिचुएशन है और कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसका रिएक्शन हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट का जो इंडेक्स है वो कितना रिएक्ट कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये साल अगर आप देखें ना सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर देखें दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा साल होगा जिसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी क्लेम करते रहे कि मैं इतनी वॉर रुकवाई है, तो अगर वॉर साइड से देखें या वॉर हिस्टेरिया जो तो बहुत ज्यादा था, उसके बावजूद मार्केट ने परफॉर्म भी किया है, न्यू हाइज बनाए हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी मार्केट्स हो। तो ये मेरा ख्याल में गुड ओमन है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अब आप फील कर रहे हैं कि मार्केट्स जो अफेक्ट तो होती हैं, लेकिन उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है या रेजिलियंस है वो उसको मार्केट को ना सिर्फ पुरानी पोजीशन में लाता है बल्कि नए हाइस की तरफ लेके जाता है। राइट अजहर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एडवाइस करें इन्वेस्टर्स को कि क्या मार्केट का जो स्टैंस चल रहा है, किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाना चाहिए, और क्या बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन लेना चाहिए या 20-30% करके लगाएं। ज़रा थोड़ा सा एडवाइस दें और एक प्रॉपर पोर्टफोलियो का इम्पैक्ट हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हो। जी, मार्केट में देखिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, ओवरबॉट स्टॉक्स होते हैं, ओवरसोल्ड होते हैं, अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं। तो अभी जो मार्केट की बात कर रहे थे उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या हमारा पी इस वक्त पूरा मार्केट का पी देखें तो काफी अंडर वैल्यूड है रिजर्व। 2 साल में इंप्रूवमेंट आई है, बट डॉलर टर्म में अगर आप देखें मार्केट अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। इंटरेस्ट रेट आपका हाई से 10% नीचे आया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा ब्रीथिंग फैक्टर है और मेरे ख्याल में प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट भी हुआ है। और आगे चल के अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, आपकी करेंसी स्टेबल रही, तो ये आप मीडियम से लॉन्ग टर्म जो है एक रैली और देख रहे हैं, जिसमें रिफॉर्म का पार्ट हमने शुरू में डिस्कस किया। ये सारे जो है ये लॉन्ग टर्म अफेक्ट करते हैं मार्केट को। शॉर्ट टर्म में तो जाहिर है एक सेंटिमेंट होता है या लिक्विडिटी ड्रिवन होता है, बट जहाँ पे आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इम्प्रूव एफिशिएंसी की, राइट इम्प्रूव इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हर सेक्टर परफॉर्म करता है। वेल अजहर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, स्टॉक मार्केट के अंदर पोटेंशियल है और अब इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी मजीद बाकी हैं क्योंकि अभी भी मार्केट काफ़ी अपने अट्रैक्टिव लेवल्स पे मौजूद है। वेल थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमारे पास काफ़ी एक अच्छा एनालिसिस और डिटेल्स थी। अभी हमारे पास कुछ 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, देखते चलते हैं आज की मार्केट की सिचुएशन। ओपन हुई मार्केट 1,61,935.19 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,63,602.15। लोअर वॉज 1,61,481.68 एंड फाइनली क्लोजर 1,61,687.18 यानी कि 248.01 का माइनर डिक्लाइन देखा गया। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस भी हमने बात की और एक डिटेल डिस्कशन भी की। हमारे पास जो तमाम अपडेट्स हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, ऑफ कोर्स ये काफ़ी हेल्पफुल भी होती हैं वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड दे हैव नो नॉलेज, तो वो म्यूचुअल फंड्स में भी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं टडैप के हवाले से। ऑफ कोर्स ये एफर्ट है टडैप की जो सामने आई है और ये पहला फार्मास्यूटिकल होल्डर्स डायलॉग जो हमने है वो देखा है। यहाँ पर ख़ासकर इसमें काफ़ी माहिरीन की भी जो एक राय है कि बरामदात पर यानी कि एक्सपोर्ट्स पर उस पर ज़ोर दिया गया, उसको फ़रोग हासिल है। और फार्मास्यूटिकल के हवाले से ऑलरेडी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव देख चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से और साथ साथ इसकी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मार्केट्स हैं जो अनटैप्ड हैं और इनको टैप करके बहुत सारा एक ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। आज हम ये बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, अद्वियात के हवाले से इतनी रिसर्च हुई है, इतनी R&D हुई है, तो इसके ऊपर फोकस करना ईजी है और ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, तो इसके ऊपर काम होगा और आने वाले दिनों में हम इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखेंगे। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के, जब इनिशिएटिव्स की बात हो ही रही है तो यहाँ पर टोबैको के
हवाले से और टाइल्स के हवाले से, दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी टैक्स वसूली यानी कि जो महसूलात हैं इनकी वसूली के हवाले से खामियां दूर करने की हिदायत दी गई है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ग्लिचेस हैं जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें जो है वो अब मज़ीद हम कह सकते हैं पॉलिसीज़ इंसर्ट हो सकती हैं और कितनी ज़्यादा इससे हमें टैक्स के हवाले से जो एक हम कह सकते हैं कि फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट की किटी में पैसे जा सकते हैं। साथ साथ हम बात कर रहे हैं 2025 की आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से इजाफा देखा गया है, पहली बार लोकल एक्सपोर्ट में इजाफा है और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आईटी के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, सारे यंगस्टर्स इनका रुझान भी आईटी की तरफ है। ख़वातीन वो भी चाहती हैं कि वो आईटी सेक्टर में अपना करियर बिल्डअप करें क्योंकि आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और आपके स्किल्स उस पर वर्कआउट करते हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा ये सेक्टर भी है और इसकी ग्रोथ की जो एक हम वाइब्रेंसी देख रहे हैं वो डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स में 24.5% का इजाफा देखा गया है, मुनाफे के साथ रीजन में सरे फहरिस्त है। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले हम स्टॉक मार्केट के हवाले से भी देख चुके हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, और अब रीजन के अंदर जो हमारे बॉन्ड्स हैं, डॉलर बॉन्ड्स, ये भी एक सरे फहरिस्त हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कितना फ़ायदा होगा इससे, और हम बात करेंगे पाकिस्तान और कतर के रिलेशनशिप के हवाले से। ताल्लुकात में बेहतरी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे इकॉनमी और डिफेंस के ताउन के जो एक एस्पेक्ट्स हैं, इसके नए दौर का आगाज़ हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन होगी क्योंकि हमारे पास ये जो एक जीसीसी कंट्रीज़ का एक हम कह सकते हैं कि एज है वो मौजूद है, और साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स, हमारी डिफेंस के हवाले से ये सारी चीज़ें हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जासिम अनवर साहब, आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जासिम साहब, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले ये बताइए, हम टेडैप के एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक नया एफर्ट फिर से देखा गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, और ये हम कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स के डायलॉग सामने आए हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, 20 तक के टारगेट्स भी रख दिए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, फार्मा इंडस्ट्री इन जनरल और स्पेसिफिकली ओवरऑल हमारा जो जितना हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर तो हमारा ट्रेड पोटेंशियल ऑलरेडी बहुत हाई एंड पे रहा, एंड वी हैव विटनेस इट फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। तो वो अब वेरियस जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स थी गवर्नमेंट की, SIFC की और इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल ट्रेड एजेंसीज़ की, वो आहिस्ता आहिस्ता अब रंग ला रही हैं और उसके ऊपर ये जो हमारी ट्रेड डेवलपमेंट हो रही है स्पेशली इन फार्मा इंडस्ट्री में, ये उसकी डायरेक्शन में एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज देखिए, पाकिस्तान की जो ज़्यादातर रिलायंस रही है वो यूरोपियन मार्केट में रही है फॉर नॉर्मली मेडिसिन के हवाले से, इवन वैक्सीनेशन के हवाले से भी। लेकिन अब लास्ट फ्यू ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुई, R&D देखी गई, जो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का रुझान देखा गया, सऊदी गवर्नमेंट ने जो पॉजिटिव एक इनिशिएटिव लेके आए विद वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑन प्रोमोटिंग द फार्मा, इसी तरह कतर के साथ, इसी तरह सेंट्रल एशियंस के साथ, ये वो तमाम जब एफर्ट सामने आई तो एक बड़ी एक पोटेंशियल मार्केट जो है वो उसका इमर्जिंग पोटेंशियल भी नज़र आया, जिसके ऊपर अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके ऊपर फर्दर जो हमारे डायलॉग इस्टेब्लिश हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो गई हैं टू हैव दोज क्वालिटी प्रोडक्शन यूनिट्स इन पाकिस्तान, और उसको साथ WHO की एक्रेडिशन स्टैंडर्ड के ऊपर लाने के लिए भी WHO की एग्रीमेंट भी हो चुका है। वाओ, इट मींस कि हमने काफी स्टेप्स अपने सारी जो एक ऑफिशियल जो ऑफिशियल माइलस्टोन्स है ना वो काफी हद तक कर लिया। ड्रैप बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और देखिए जब तक कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो एक सर्टेन एक्रेडिशन स्टैंडर्ड या एक सर्टेन क्वालिटी बेंचमार्किंग रिक्वायर्ड होती है। तो WHO दुनिया में एक रेगुलेटर के तौर पे भी काम करता है और वो एक सर्टेन सर्टिफिकेशन भी देता है, CGMP कंप्लायंस हम उन्हें कहते हैं। हमारे पास GCC कंट्रीज में फार्मा के हवाले से या हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव समझा जाता है, इवन US और UK में भी ये एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी बहुत मशहूर हैं, ऑलरेडी यहीं से सब लोग चाहते हैं कि अपनी करियर भी वहाँ बिल्डअप कर लें। ये चीज़ें हैं जो एक्सपेंसिव है, तो इसके अंदर इस मार्केट को टैप करना, फिर इससे अपना हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है इसके लिए। तो देखिए 2-3 एंगल्स हैं जो आप टैप करने की बात करते हैं। एक तो ह्यूमन कैपिटल की शक्ल में होता है कि हमारे जो डॉक्टर्स बनते हैं वो इंटरनेशनली वेल रिप्यूटेड हैं, दे प्रोवाइड अ गुड सर्विस। कुछ अर्सा पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब ने भी
सिमिलर स्टेटमेंट दी कि वी आर द एम्बेसडर्स जो हम दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे भेजते हैं, एंड देन दे सर्व एंड देन दे ब्रिंग अ गुड नेम टू द कंट्री। राइट। तो डॉक्टर्स तो सर फहरिस्त हैं, यूएस में भी, ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ जितना है सारे, नर्सिंग, हमारी गल्फ में नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, और मैं समझता हूँ उसमें मज़ीद गुंजाइश भी है, बहुत ज़्यादा है। स्पेशली नर्सिंग सेक्टर के अंदर उनकी अगर ह्यूमन स्किल सेट को स्पेशली एक इंटरनेशनल बुनियादों पे हम जो डेवलप करने जा रहे हैं, उससे मार्केट में और इजाफा होगा। ये तो ह्यूमन कैपिटल हमें थोड़ा सा देखना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए सारी चीजें। तो उसमें नर्सिंग काउंसिल बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है आजकल। तो ये तो ह्यूमन कैपिटल है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट की साइड है वो बहुत वसी साइड है। प्रोडक्ट से फार्मा इंडस्ट्री से शुरू करें, वैक्सीन से शुरू कर लें, सर्जिकल गुड्स कर लें, सर्जिकल आइटम्स, कॉटन। सर्जिकल गुड्स तो हमारे ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो ही रहे हैं हमेशा से, सियालकोट, गुजरांवाला एंड देयर अबाउट जो एरियाज हैं। और अब जो न्यू डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो है स्मॉल बायोटेक प्रोडक्ट्स, एक ब्लड प्रेशर प्रोडक्ट्स, डायबिटीज के लिए, इवन हमारे डिवाइसेस, इवन किट्स मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गई हैं। एंड आई वाज ग्लैड, उस दिन मैं एक मीटिंग में था, वो पता चला हमारी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग किट भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो चुकी है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, कि पाकिस्तान में काम हो रहा है, जो लोग समझते नहीं हो रहा उनको ये आंसर है उनके क्वेश्चंस का। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने टोबैको के हवाले से, टाइल्स के हवाले से, दोनों चीज़ों के हवाले से टैक्स वसूली की जो खामियां हैं, यानी कि जो इसके ग्लिचेस हैं, उसको दूर करने का कहा है। और टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से हम पर वीक इनके जायज़ा इजलास देखते ही हैं। बिग पिक्चर पे अगर आप देखें, ना सिर्फ टोबैको टैक्स, टाइल्स टैक्स, हम इनको बेवरेजेस टैक्स या सिन टैक्स की शक्ल में भी देखते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा इंटरनेशनल मार्केट में टोबैको की प्रोडक्ट्स बड़ा हाईली टैक्सड होती हैं। जो स्मोकर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इंटरनेशनली $13-14 की एक डब्बी मिलती है, और हमारे मुल्क में ऑलरेडी कॉस्ट भी पहले कम है, और फिर टैक्स एवेजन के इश्यूज भी हम देख रहे हैं बहुत सारी, स्पेशली जब हम रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की बात करें, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की जो उनका शेयर है, दैट नीड्स टू बी ऑगमेंटेड। और ये वही सेक्टर है जो इंटरमीडिएट है, मैन्युफैक्चरर समहाउ आ जाते हैं, कंज्यूमर भी समहाउ नेटवर्क में आ जाते हैं, जो चेन है कंप्लीट नहीं हो पाती। तो पीएम साहब ने इस नोटिस लिया, एंड देन ही कैटेगोरिकली सेड कि जी हमें टैक्स कलेक्शन स्पेशली टोबैको की साइड पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कैमरास भी लगाए जाएंगे, प्रॉपर इनके ऊपर ओवरसी किया जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, जिस तरह ताजर दोस्त इनिशिएटिव थे, उस तरह की चीज़ें थी, तो वो आएंगी दोबारा से, और अब टाइम है कि वी हैव टू वर्क ऑन दैट। डॉक्टर जासिम, आईटी सेक्टर में बड़ा एक पेनिट्रेशन है इसके अंदर, और जो हमारी लोकल एक्सपोर्ट है इसमें इजाफा देखा गया है। कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है एक्सपोर्ट सेक्टर के नंबर्स बढ़ाने के लिए। पहले ही काफ़ी तगदो की जा रही है, और अब यहाँ पर आईटी सेक्टर के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। देखिए, आईटी सेक्टर तो आपने देखा होगा हमारे लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, आई मीन अगर हम इसका ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं ना, तो ये ओवरऑल मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ना सिर्फ पाकिस्तान, ग्लोबली भी। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के पास सर एक एडिशनल एज है कि पाकिस्तान की जो कंडीसिव एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने क्रिएट की है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, और जो वेरियस सेंटर्स बनाए गए, वेरियस सपोर्ट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, उससे इस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिला। और वो नंबर्स आपने भी देखे, हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बड़े तेज़ी से ऊपर जाते हुए देखे हमने। न सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में डेवलप हो रही हैं, बल्कि जो सर्विसेज सेक्टर आईटी का वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन्स हैं यहाँ पे चीप सर्विसेज अवेलेबल हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और जो हमारे नेबरहुड में thousands of dollars से काम होते हैं, यहाँ hundreds of dollars में भी कर देते हैं, हो जाता है। तो इससे वेरी ग्रोइंग एंड प्रॉमिसिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान फॉर आईटी सेक्टर। और यंग हमारे जो आईटी एक्सपर्ट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस मामले में, जो काम अच्छा कर रहे हैं। डॉलर बॉन्ड्स के हवाले से बात करते हैं। 24.5% मुनाफे के साथ जो है ये सर फहरिस्त है रीजन के अंदर। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी न्यूज़ सुन के। क्या समझते हैं कितना ज़्यादा इससे हम एक, जब प्रॉफिट ऑफ कोर्स आ चुका है, रीजन के अंदर भी आइडियल सिचुएशन है, तो क्या एडवाइस करेंगे, और हमारे रीजन के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी देख रही है उनको भी क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आई मीन इट्स अ म्यूजिक टू अवर कि जब हम देखते हैं कि यूरोपीय पैरिटी और पाकिस्तानी करेंसी की स्टेबिलिटी इन वेरियस शेप्स में, वेरियस बॉन्ड्स की शक्ल में पॉजिटिवली नज़र आ रही होती है, और वो ग्रो कर रही होती है, तो इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ कि पॉलिसीज़ का तसलसल और वो इक़दामात जो एक बिज़नेस सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी हैं, वो इन प्लेस कर दिए गए हैं। हाल ही में आपको पता होगा पांडा बॉन्ड भी लॉन्च किया गया था, अभी उसकी
दिसंबर में चाइना में वो उसकी बीजिंग में दोबारा से उसको फर्दर स्केल अप करने के लिए भी प्लान बना लिए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो ऑलरेडी सॉवरेन गारंटी दे चुका है, हमारे उनके साथ साइन हो चुके हैं MOUs, एंड देन देव ऑलरेडी इन्वेस्टेड। और वो तो ये बॉन्ड्स की डेवलपमेंट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन जिस तरह हमारी स्टेबिलिटी जा रही है रीजन में। आपने बताया कि यार कुछ अरसे से ही डेवलप हो चुकी है। ये कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान की मार्केट्स पे आ रहा है सबका। और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान और कतर बायलैटरल रिलेशन के हवाले से, जहां सेक्टर्स नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी और डिफेंस के हवाले से बातचीत हो रही है, कोऑपरेशन है, और इस हम कह सकते हैं एक नए एरा का जो एक नया एरा बिगिन हो चुका है। ये भी बताइए। ये उन चंद हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और जो पॉलिसी की ट्रांसलेशंस हैं टू इम्प्रूव और बायलैटरल कोऑपरेशन विद द सेंट्रल एशियन एंड मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली दीज कतर, सऊदीया, UAE, ये वो तमाम कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल हैं। तो पिछले कुछ 2-1 हफ्ते पहले डेलीगेशन आया एंड उन्होंने तमाम सेक्टर से अपनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट मांगी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान्स मांगे। एंड वी वर वेरी ग्लैड कि ये $3 बिलियन का जो एग्रीमेंट है ये अब आगे शेप अप होता जा रहा है। और MOU तो लास्ट 2-3 वीक्स अगो साइन हो चुके थे। अब उसमें जो हमारे मेजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ सेक्टर है, इसके ऊपर, और स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एक्सचेंज तो हमारा एक प्रायोरिटी एजेंडा हमेशा से ही रहा है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ। और मेरे ख्याल में विदिन 6 मंथ to 8 मंथ इसकी जो एक्चुअल इफेक्ट्स हैं वो आपको उस प्रोजेक्ट की एक्चुअलाइजेशन में नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब इकोनॉमी के हवाले से हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स या हमारी चीज़ें जो हैं वो भी बेटरमेंट होंगे, और दूसरी तरफ हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन का एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा इससे फ्लरिश करेगा। आप समझते हैं कि ये जो एक सऊदी अरब के साथ डिफेंस अग्रीमेंट साइन करने के बाद ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से GCC कंट्रीज के लिए लिया गया है। एंड GCC कंट्रीज के अलावा भी पाकिस्तान के जो डिफेंस की प्रोडक्ट्स का इमेज है वो पूरी दुनिया में बहुत हाई चल रहा है। ऑफ कोर्स और नो I mean, you can well imagine हमारी जो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, वो सब जानते हैं, राइट। अच्छा डॉक्टर आसिम, ये भी बताइए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मोहम्मद औरंगजेब साहब ये बता रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर है, यानी कि हमारी जो माशी मुस्तकबिल है, वो एक तो पॉपुलेशन और दूसरा क्लाइमेट जितना ज़्यादा चेंजेस हैं उसके ऊपर इकदाम करने होंगे, इसी से मुंसलिक है। तो कैसे आप समझते हैं कि हम खासकर पॉपुलेशन को कंट्रोल और दूसरा ये क्लाइमेट, जो दोनों ही चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है, दोनों ही चीज़ें हाथों से निकल चुकी हैं, तो इसके हवाले से बताइए कैसे इसको, ये भी उन्होंने पहले भी इसको एक अलार्मिंग सिचुएशन करार दिया था, अभी भी वो यही बता रहे हैं। पहले तो करेक्शन मैं करवा लूँ आपकी, इट इज़ नेवर अ पॉपुलेशन कंट्रोल, Okay. It is a population management actually. Okay. So it's an international world में पाकिस्तान ने भी एग्री किया। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहते हैं वी नीड टू एम्पावर पीपल फॉर हेल्दी चॉइसेस फॉर द राइट डिसीजंस। जितनी ग्रोथ हो रही है वो तमाम ग्रोथ पर ईयर एब्जॉर्ब हो रही है। Yes, 2.55 is a very big number. लेकिन question is not that. I mean देखें, इट इज़ द अपटेक ऑफ फैमिली प्लानिंग, लेकिन किसी भी अपटेक से पहले जो बेसिक इकदाम जो इस गवर्नमेंट में मैंने देखे हैं और जिससे पहले जिनके ऊपर बातचीत हो रही थी वो थी कि वी नीड टू एम्पावर दोज हाउस होल्ड्स। उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए, उनकी सोशल एम्पावरमेंट चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको रूरल कनेक्ट देना है विद द अर्बन, उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव देने हैं, उनको जेंडर इक्वालिटी की बेस के ऊपर हमने एम्पावर करना है। ये भी ठीक है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें तो ये सारे डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं जो आपकी क्लाइमेट पे भी असरअंदाज होते हैं ना। पॉपुलेशन ज्यादा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा होगी, ग्लोबल एक फुटप्रिंट बढ़ेगा, और ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ साथ उसके डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान में देखे जाएंगे। पाकिस्तान उन 10 मुल्कों की फहरिस्त में है जो मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक चेंज है। और पाकिस्तान की से ज़्यादा उन कार्बन एमिशन कंट्रीज जो फॉसिल फ्यूल पे अपना रिलायंस ज़्यादा करती हैं, दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड डेवलप पाकिस्तान फॉर ग्रीन एंड क्लाइमेटिक इनिशिएटिव। कार्बन क्रेडिट की मार्केट को हमने इस्टेब्लिश करना है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए जो ग्रीन फाइनेंसिंग है उसको हमने इनकरेज करना है। देयर सो मेनी गुड थिंग्स दैट वी कैन डू।
اور پاپولیشن کی ڈیولپمنٹ آٹومیٹکلی اس ڈائریکشن میں آتی جا رہی ہے جب وہ خود بخود مینیج ہونا شروع ہو جائے. چلیں ڈاکٹر صاحب، ویل تھینک یو سو مچ، آپ یہاں موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسز آپ نے دیا، اور ساتھ ساتھ بھی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، سو تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا. اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں جب اوور آل اکانومی کے نمبرز کے حوالے سے، تو ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس موجود ہے کموڈیٹیز کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک کہ آج کی مارکیٹ میں کیا اپڈیٹس ہیں، دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 4,29,131 روپیز. آج گولڈ کے پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک مائنر سے کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گولڈ پر 10 گرام 3,68,302 روپیز. یہ بھی لوکل مارکیٹ کے نمبرز ہیں. انٹرنیشنل گولڈ پر $4,080.45. آئل WTI پہ بیرل $60.13. آئل بریڈ کروڈ پہ بیرل $64.42. آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنلی مارکیٹ میں 4,000 جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ڈالرز تک پہنچ چکے تھے گولڈ کے پر آنس پرائز، تو اس کا ایک امپیکٹ ہے. یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ریسنٹلی لاسٹ ویک بھی تھوڑا سا گولڈ جو ہے وہ ہائر سائڈ پہ جا رہا تھا، لیکن اب واپس کنٹرولڈ ہے. نیکسٹلی ہمارے پاس کرنسی اپڈیٹس بھی ہیں. لیٹس ہیو اے لک آج کی مارکیٹ میں کیا اپڈیٹس ہیں. یورو سب سے پہلے بائنگ رہی 325.45، سیلنگ واز 326.03. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 368.77، سیلنگ واز 369.43. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 280.6، سیلنگ واز 281.1. اینڈ لاسٹلی چائنیز وان بائنگ رہی 39.48، سیلنگ واز 39.55. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. لیٹس ہیو اے لک آج کی مارکیٹ کے اپڈیٹس دیکھتے ہیں. سعودی ریال سب سے پہلے بائنگ رہی 74.83 روپیز، سیلنگ واز 74.96. یو اے درہم بائنگ رہی 76.4، سیلنگ واز 76.53. قطری ریال بائنگ رہی 77.05، سیلنگ واز 77.18. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 915.08، سیلنگ واز 916.71. کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھی آپ نے، اور اوور آل کموڈیٹی اپڈیٹس بھی ہم نے اپنی انٹرنیشنل آئل پرائسز میں بھی تھوڑا سا ایک ہم کہہ سکتے ہیں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، وچ از اے ویری گڈ سائن، جو کہ انفلیشن کے اوپر ہمارے بیک کرتا ہے. دیٹ از اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.